हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स में हमने क्या क्या देख लिया था? पॉलिनोमियल्स में हमने देख लिया था डिग्री कैसे निकालते हैं और कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। और क्या देखा था हमने? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ तो मैंने नहीं पढ़ाई थी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमने बहुत ही बेसिक देखा था, रूट्स निकालना देख लिया था कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। याद है किसी को? बता सकते हैं? ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। x² + 3x -4, इसके ज़ीरोज़ निकालने, कैसे निकालोगे? तो वैल्यू पुट करके देखोगे कि किस वैल्यू पे, x की किस वैल्यू पे ये जो है पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। तो वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी इसका ज़ीरो? तो 1 पे चेक करें, 1 + 3 - 4, तो 4 - 4 ज़ीरो। तो यानी कि जो है क्या, P(1) यानी किस पे ज़ीरो हो गया? 1 पे। तो यानी कि 1 पे अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसका एक रूट है। और रूट होने का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब इनडायरेक्टली होता है कि उसका एक फैक्टर है। तो यानी कि x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पे क्या हो रहा है? ज़ीरो। तो अगर x - 1, तो हम ये कह सकते हैं कि x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। अभी हमने कैसे कह दिया? तो यही हम सिखाने के लिए आपको एक क्लास लेके आए हैं, जिस क्लास का नाम रहेगा फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन का मतलब कि उस पॉलिनोमियल के टुकड़े करना, कि वो पॉलिनोमियल कैसे बना होगा, बिल्कुल एकदम प्लेन जो है उसको लीनियर फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, वो होगा फैक्टराइजेशन का मतलब। तो मैं आपको दो चीज़ सिखाऊंगी यहाँ पे, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। और एक तो आप फैक्टर थ्योरम से अपने जो है फैक्टराइजेशन कर सकते हो, और एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से कर सकते हो, ठीक है। और इसी बीच में फैक्टर थ्योरम में हमें एक और थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। और रिमाइंडर थ्योरम में हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आओ चलो हम डिस्कस करते हैं। क्या? वी विल डिस्कस फैक्टर थ्योरम। क्या डिस्कस करेंगे? फैक्टर थ्योरम क्या होती है। देखो, सपोज कोई पॉलिनोमियल है, कौन सा? px करके कोई पॉलिनोमियल है px, जिसकी डिग्री हमेशा याद रखनी है या तो 1 हो या 1 से बड़ी हो। क्योंकि अगर वो पॉलिनोमियल की डिग्री 1 नहीं है या 1 से बड़ी नहीं है तो फिर वो पॉलिनोमियल तो होगा ही नहीं ना, कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो तो, अगर उसकी डिग्री ज़ीरो हुई तो उस पर डिग्री ज़ीरो हुई तो यानी कि जैसे 5 है, अब इसके तुम क्या तो फैक्टर करोगे, क्या डिस्कशन करोगे इसमें? तो कोई एक्स का वैल्यू भी, एक्स का मतलब टर्म नहीं है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखना उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने भी आ जाए कि ओके डिफाइन फैक्टर थ्योरम, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी डिग्री या तो 1 हो या तो 1 से बड़ी हो, ठीक है। आओ, जैसे इस बात में 1 हो तो कैसे? जैसे सपोज ये वाला एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों क्यों है लीनियर? क्योंकि डिग्री क्या है यहाँ पर? डिग्री 1 है। डिग्री कैसे 1 है? डिग्री कैसे देखते हो? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो इसमें से देखो 2 कॉमन लें अगर, तो x+2, तो हम कह सकते हैं ना इसका एक फैक्टर है x+2। समझ में आ रहा है? x+2 इसका एक फैक्टर है, ये हम कह सकते हैं। इस यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो फैक्टर थ्योरम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो डिग्री वाला के कॉन्सेप्ट है। अगर आप डिफाइन भी करोगे तो आपको ये देखना है कि डिग्री वाली चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। देखो यहाँ तक हो गई। नंबर कैसा होना चाहिए? रियल नंबर ए। मान लो कोई नंबर ए है, उस पर हम पॉलिनोमियल को चेक करेंगे कि वह पॉलिनोमियल उस वैल्यू ए के लिए क्या वो ज़ीरो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनती है? 2, x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अगर आपको गिवन कर दिया कि कोई इसका फैक्टर है x - a, अगर x - a इसका फैक्टर है तो उस वैल्यू a पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो होएगा। जैसे जस्ट मैंने अभी आपको एक एग्जांपल में बताया था, x² - 3x + 4, सॉरी, जैसे ये एग्जांपल लिया, x की वैल्यू क्या पुट करी? 1, 1 का स्क्वायर +3 × 1 -4, तो 1 + 3 -4 क्या हो गया? ये 0। यानी कि आपने एक चीज़ देखी, x = 1 यानी कि p(1) पे ये अगर 0 हो गया
तो हम क्या कह सकते हैं कि x-1 इसका एक फैक्टर है। कैसे? इस थ्योरम के दो पॉइंट है। देखो, अगर अगर p ऑफ ए ज़ीरो है, p ऑफ ए अगर ज़ीरो है तो ये कब होगा? जब होगा जब x-a इसका फैक्टर होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि x-1 इसका एक फैक्टर है। और अगर ऐसे गिवन दे रखा है कि x-a इसका फैक्टर है तो फिर ये ज़रूरी हो जाएगा कि p ऑफ ए ज़ीरो ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, p ऑफ x को ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे भी तो बन सकता है ना p ऑफ x इंटू x माइनस बी करके एक्स स्क्वायर ऐसे। किसी पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसकी मदद से। समझ में आ गया ना? पहले तो फैक्टर थ्योरम समझना जरूरी है। अब इसका मैं आपको प्रूफ करवाती हूँ। प्रूफ समझने के लिए सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम में चलना पड़ेगा वापस। तो किसी बच्चे को याद है 16 डिवाइड बाय 3 करो, कैसे करते थे? बहुत ही बेसिक पे चलेंगे। 3 5 ज़ा 15 रिमाइंडर 1। अच्छा, अब मुझे बताते चलो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो ये सारे बच्चों को याद रहता है, मैम ये तो रिमाइंडर है। ये भी चलो काफ़ी बच्चों को याद रहता है, ये कोशिएंट है। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, कौन तो डिविडेंड है कौन डिवाइज़र है। दिस नंबर इज़ कॉल्ड डिवाइज़र। अच्छा, आप सोचो डिवाइज़र कौन होगा, डिविडेंड कौन होगा? डिविडेंड मतलब जिसको आप फर्दर तोड़ रहे हो, जिसको आप ब्रेक डाउन कर रहे हो। तो आप ब्रेक डाउन तो इसी को कर रहे हो ना, 16 को ही। तो इसीलिए इसका नाम क्या रह जाता है? डिविडेंड। यानी डेंड, यानी कि उसको तोड़ तोड़ के एकदम छोटा कर रहे हो, तो डिविडेंड। तो ये होगा आपका डिविडेंड। अब आपने क्या एक चीज़ नोटिस करी, अगर चलो इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल से, और इसको कैपिटल डी से, कि अगर मैं स्मॉल डी को और स्मॉल क्यू को मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी स्मॉल क्यू से दिखा देते हैं, तो क्या आएगा? तो 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 15। और अब अगर इसमें मैं आर और ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 16 विच इज़ इक्वल्स टू डिविडेंड। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, जैसे 16 डिवाइड बाय 5 करें तो 5 क्या है? डिवाइज़र, 16 डिविडेंड, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे आपका डिविडेंड डिवाइज़र कितना है? 5, कोशिएंट कितना है आपका? 3, रिमाइंडर कितना है आपका? 1। तो अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम, तो डिविडेंड इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16। डिड यू गेट माई पॉइंट? समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? देखो और एग्जांपल चेक करते हैं हम। जैसे 14 डिवाइड बाय 3 करते हैं, 3 14, तो 3 क्या हो गया? 14 क्या हो गया? 14 तो हो गया आपका डिविडेंड, 3 डिवाइज़र, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर 2। तो ये क्या हो गया आपका? कोशिएंट। ये क्या हो गया? रिमाइंडर। चेक करें आपकी रिमाइंडर थ्योरम सही है या गलत है। तो डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। तो डिवाइज़र कितना है? 3, कोशिएंट कितना है? 4, रिमाइंडर कितना है? 2, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2। आप ये सोच रहे होंगे कि आप 4 प्लस 2 कर दो ना, आप 3 इंटू 4 क्यों कर रहे हो पहले? तो ये इसलिए ज़रूरी है 3 इंटू बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास एक फार्मूला जनरेट कर दिया है हमने, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब अगर सपोज इफ़ वी हैव अ पॉलिनोमियल, भाई पॉलिनोमियल के लिए कैसे आप किसको दिखाओगे? वी हैव अ पॉलिनोमियल क्या? पी एक्स, और जिसका कोशिएंट such that the quotient is qx, qx
सच दैट x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। देखो अब क्या हुआ इसमें, हमने एक रिमाइंडर थ्योरम बना दी ना यहाँ से। हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से अब वो फैक्टर थ्योरम को प्रूव करेंगे। कैसे? अगर रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनोमियल है, ये कोई पी एक्स कोई वो था डिविडेंड ना, जिसमें हम डिवाइड कर रहे थे किसी नंबर से, कर दिया हमने डिवाइड, फिर हमें कोई कोशेंट भी मिल जाता है जी एक्स करके, है ना, रिमाइंडर भी मिल जाता है, ठीक है। और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, हमने सपोज कर मान लिया वो इसका एक फोर फैक्टर है, तो ये बन गया ना रिमाइंडर थ्योरम से, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस रिमाइंडर। ठीक है। अब देखो अगर x माइनस ए इसका एक फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। समझ में आ गई ये वाली बात? अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि रिमाइंडर तो आपका हो गया ज़ीरो, ठीक है, इसका एक फैक्टर हो जाता है। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स हम ये बात लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक की बात? तो रिमाइंडर थ्योरम हो गई, इस बात का प्रूफ हो गया रिमाइंडर थ्योरम की मदद से कि भाई अगर ये इसका फैक्टर है तो ये जीरो हो जाएगा और ये जो है इसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, अब सीखते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड, तभी तो हम फैक्टर्स को निकालेंगे। तो जैसे हमने यही एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपको इसके क्या करने, फैक्टर करने मान लो। ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म स्प्लिटिंग मेथड, वो स्प्लिटिंग मेथड नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको नॉर्मल सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने, आप इसको क्या लिखोगे, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस, गिवन है ये। अब आपको ये चेक करना है कि क्या इसका कोई रूट है, यानी कि किसी भी एक्स की किसी भी वैल्यू पे ज़ीरो हो रहा है तो वो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो एक्स की वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम चेक करें इसको, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज है, ये है एक्स इज इक्वल्स टू वन पे चेक करते हैं, तो पी ऑफ वन इज इक्वल्स टू वन का स्क्वायर प्लस 5 इंटू वन माइनस 6, तो वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 5 इंटू वन 1, तो पी ऑफ वन इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये x इज इक्वल्स टू 1 पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, ये पॉलिनोमियल ज़ीरो यहाँ हो जाता है। तो 10 बाय फैक्टर थ्योरम we can say that x minus 1 is a factor of, इसका मतलब इसका एक फैक्टर तो हमें मिल गया, क्या, x माइनस 1। अब हमें दूसरा फैक्टर चाहिए, तो यानी कि पी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 हो गया इसका एक फैक्टर, दूसरा हमें पता नहीं है, तीसरा इसमें रिमाइंडर जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका एक फैक्टर तो हमें मिल चुका है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दूसरा फैक्टर क्या है, जी एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना रहेगा, पी एक्स को x माइनस 1 से अगर आप डिवाइड कर दो तो आपके पास दूसरा फैक्टर आ जाएगा। अब डिवाइड कैसे करते हैं, तो किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से, किसको करना है, पी एक्स को, पी एक्स क्या है ये, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं ये ज़रूर ध्यान रख लो, पहली टर्म इसकी पहली टर्म इसकी, दोनों दोनों की पहली टर्म उठा लिया। समझ में आ रही है कि क्लास के नहीं आ रही है, बोरिंग लग रही है? इसका पहली टर्म उठाया क्या, एक्स स्क्वायर, इसका पहला टर्म उठाया क्या है, एक्स, कैंसिल आउट, हमें जैसे जो भी साइन दे रखा है उसके सहित ही उठाना है। तो क्या आ गया ये एक्स, कितनी बार डिवाइड होएगा, एक्स बार, यानी कि पहला टर्म इंटू पहला टर्म करे तो एक्स स्क्वायर आ गया ना अब तो, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू एक्स और एक्स इंटू एक्स, तो जिसके नीचे जो है उसको सेम टू सेम नीचे लिख देंगे।
ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर की, ये एक्स की टर्म है, ये भी एक्स की है। सेकंड स्टेप रहेगा चेंज द साइंस, इसका प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, ये प्लस का है ये प्लस का है ये ऐड। तो 5x में अगर x जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा 6x। ठीक है, फिर से इसकी पहली टर्म डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा +6 बार। कैसे 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू -1 -6। थर्ड स्टेप चेंज द साइंस, इसका साइन प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इसका माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, रिमाइंडर 0। यानी कि इसका एक और फैक्टर क्या आ गया आपके पास, एक और फैक्टर, यानी कि जी एक्स की वैल्यू क्या आई है x+6। इस पॉलिनोमियल को आप कैसे लिख सकते हैं, अब इसको आप लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू x-1 इंटू x+6। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आई? जैसे तो अब देखो हम थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं। हमने जो भी अभी तक क्या सीखा कॉन्सेप्ट, कहता है एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और दिस। तो हमने क्या करा, एक पॉलिनोमियल ले लिया पी एक्स का वैल्यू लिख दिया x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, पॉलिनोमियल ये हो गया। तो ये कहता है चेक करो कि x+2 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। अगर कोई इसका फैक्टर है x+2 तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से निकल के अपने पास -2। तो हम p ऑफ -2 पे चेक कर देंगे इसको। ठीक है, -2 की पावर 3 कितना होएगा, -2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, नेगेटिव नंबरों को ऐड कर देंगे, -18 प्लस 12 प्लस 6 18 0। यानी कि x+2 इसका फैक्टर है। अब देखें x+2 और किसका फैक्टर है, दूसरा पॉलिनोमियल क्या है आपके पास 2x+4 इसका है। तो x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए यहाँ से, x की वैल्यू तो -2 ही रहेगी। तो 2 इंटू -2 प्लस 4, 2 इंटू -2 -4 प्लस 4। तो p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा p ऑफ -2 0। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो x+2 है वो इसका भी फैक्टर है। और आप डायरेक्ट देखना चाहो तो देखो कैसे कर सकते हैं, 2 कॉमन लिया x+2 आ गया, दिख रहा है ना x+2 इसका एक फैक्टर है। क्लियर है? तो यानी कि अभी तक तो हमने क्या निकाला, अगर आपसे बोल दे क्वेश्चन कि ये बताओ कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही, मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसमें जो सॉल्यूशन करने में एक बार आप खो जाओगे तो खो ही जाओगे, आपको इतना मज़ा आएगा। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज़ अ फैक्टर। अगर सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको पॉलिनोमियल लिखना होता है। पॉलिनोमियल लिख लिया आपने, 4x3 प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। ठीक है, आपने पॉलिनोमियल लिख लिया। अब पॉलिनोमियल लिखने के बाद क्या करना है, पॉलिनोमियल लिखने के बाद आपको करना है क्या, एक मिनट इसको ज़रा सही कर देते हैं, आईपैड गिर गया था। ये एक पॉलिनोमियल है, इसने आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1। अगर x-1 इसका फैक्टर है तो x-1 0 के इक्वल होगा और x की वैल्यू क्या आएगी 1। तो हम ये सब कैसे लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम। इफ x-1 इज अ फैक्टर, x-1 इज अ फैक्टर है तो p ऑफ a क्या होगा 0। कैसे लिखेंगे, if x-1 is a factor of px, if p of, तो p of a यानी कि p of 1 को 0 करेंगे हम। वन का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 4 3। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, क्योंकि
के LHS से उठ के RHS में जा रहा है, तो यहाँ प्लस का था तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 बाय फैक्टर थ्योरम। क्लियर है? देखो कहता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 एज अ फैक्टर। तो हमें सबके लिए चेक करना पड़ेगा। तो जैसे पहले क्वेश्चन में पॉलिनोमियल है x3 + x2 + x+1। अब कह रहा है कि x+1 इसका फैक्टर है। अगर x+1 इसका फैक्टर होगा, मान लेते हैं इफ़ x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, देन p ऑफ a बराबर 0। तो p ऑफ a कितना हो जाएगा, p ऑफ -1, क्योंकि x+1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से -1। ठीक, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 + 1, -1 की पावर 3 -1, -1 की पावर 2 + 1 +1, -1 + 1 -1 + 1, तो p ऑफ -1 क्या आ गया 0। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इस px का फैक्टर ये है। दूसरे का देखते हैं, px = x4 + x3 + x2 + x + 1। अब x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, p ऑफ वही -1 रख के देखेंगे, -1 4 -1 3 -1 2 -1 + 1, -1 की पावर 4 इस +1, -1 + 1 -1 + 1, इससे ये गया, इससे ये गया, 1 बच गया। तो p ऑफ -1 क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। तो अगर ये 0 नहीं आया तो x+1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है। तीसरा देखो क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है x4 3x3 3x2, x4 + 3x3 + x2 px = x4 + 3x3 + 3x2 + x + 1। इसके लिए चेक करते हैं, -1 पुट करो, -1 की पावर 4 + 3 × -1 की पावर 3 + 3 × -1 की पावर 2 प्लस -1 और +1। ठीक है, -1 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 1, -1 की 3 -1, -1 की 2 +1। ठीक है, देखो अब ये 1 हो गया, ये 3 × -1 -3 हो गया, +3 हो गया, -1 हो गया, +1 हो गया, ये गया, इससे सिर्फ 1 बच गया। यानी कि इसका भी फैक्टर x+1 नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे, इसमें रख के देखो -1। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे px की वैल्यू x3 - x2 - 2 + √2x + √2। ठीक है, x की वैल्यू वही -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -2 + √2 -1 + √2, -1 की पावर 3 -1, -1 की पावर 2 +1, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 + 2 + 2√2। तो ये हो गया 2√2, यानी कि किसी का भी, इसका भी फैक्टर नहीं है, सिर्फ इसका फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ बच गया तो वो फैक्टर नहीं है, 0 बचेगा तो फैक्टर है, बस खत्म। 0 बचना चाहिए लास्ट में। फैक्टर कब होता है, जैसे बताओ आपको रिमाइंडर थ्योरम जब आप सीख रहे थे, ध्यान से देखना रिमाइंडर थ्योरम में, जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अगर 15 / 3 3 15 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, ये क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0।
तो रिमाइंडर थ्योरम हमने यहीं से तो जनरेट करी है कि रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, तो इन सब में रिमाइंडर 0 नहीं आना ना वैल्यू रख के। ये बेसिकली क्या है, रिमाइंडर ही निकाल रहे हो आप, और कुछ कर नहीं रहे हो। ये 0 आने का मतलब है कि रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर होता है। भैया अब इस क्वेश्चन में अपन ये नहीं कह सकते 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15 या 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15, कह सकते हैं ना। तो इसी में भी यही है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर है। तो रिमाइंडर 0 तो एक ही केस में आया, और तो किसी में आया ही नहीं, सब में कुछ कुछ बच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x+1 जो है सिर्फ इसका फैक्टर होगा। क्लियर है। अगला चीज़ देखें क्या है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आप खुद सोच के बताओ कैसे बता सकते हो इस क्वेश्चन को, चाहे मैं कराऊँ चाहे मैं नहीं कराऊँ। कहता है कि ये बताओ कि gx इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या होगा बताओ। अगर ये इसका फैक्टर है तो x+1 बराबर 0 होगा, और x की वैल्यू -1 आएगी। तो x इज इक्वल्स टू -1 पे px की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। यानी कि p ऑफ -1 क्या होना चाहिए, 0। और p ऑफ -1 की वैल्यू जब हम चेक करें तो 2 -1 की r 3 -1 की r 2 -2 -1 -1, तो -1 की पावर 3 -1 -1 की r 2 -1 सॉरी +1 -2 इंटू -1 +2 -1, ये क्या हो गया -2 +1 +2 -1, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, 0 आ गया। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। इसमें देखे जरा, तो gx कितना है इसमें, x+2 यानी कि x+2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 0। यही तो होता है p ऑफ a बराबर 0, तो x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ px। यही तो है थ्योरम। तो क्या हो गया, यहाँ से x की वैल्यू -2, और यहाँ पे p ऑफ x कितना गिवन कर रखा है हमको, x3 + 3x2 + 3x + 1। तो p ऑफ -2 क्या हो जाएगा, -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 + 1। -2 की पावर 3 -8, 3 इंटू -2 की पावर 2 इज़ 4, 2 -2 + 1, 4 3 ज़ा 12 -6 + 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लेंगे। ओके 8 और 6 13 होते हैं, कि 8 और 6 14 होते हैं। ठीक है, तो 13 - 14 गिव्स अस -1, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब x+2 इसका फैक्टर नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखें जरा, px कितना गिवन कर रखा है आपको, px गिवन कर रखा है x3 - 4x² + x + 6, और gx कितना गिवन है आपको, gx गिवन है x - 3। क्या होगा अगर gx 0 है, देन x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, यही तो होता है। तो gx को 0 करो, gx को 0 करा, x की वैल्यू 3 आई, तो p ऑफ 3 अगर 0 है तो x - 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो p ऑफ 3 यानी 3 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 माइनस 9 4 ज़ा 36 प्लस 6 3 9, 36 - 36 गिव्स अस 0, यानी कि x - 3 जो है इसका फैक्टर है, यानी कि gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया 0, जो कि हमारी फोरमोस्ट कंडीशन थी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ आपने इसमें दो चीज़ सीखी, डिवीजन करना एक तो, हाँ एक क्वेश्चन ये भी हम कर सकते हैं, ईजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल सिखाया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अगर इसने कहा कि px का फैक्टर कौन है, x - 1, x - 1 अगर इसका फैक्टर है, x - 1 अगर इसका फैक्टर है, तो अगर फैक्टर है तो x इज इक्वल्स टू 1 पे जो है px क्या हो जाएगा, 0। तो px की वैल्यू लिख लो पहले तो,
फिर ही तो वैल्यू पुट करेंगे ना। पी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, +1 + 1 2, 2 में -2। पी ऑफ एक्स कितना गिवन कर रखा है, 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1 इसका फैक्टर है या नहीं है ये बताना। तो 2 × x² प्लस k × 1 प्लस √2। ठीक है, तो p ऑफ 1 निकालें तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 2 प्लस k प्लस √2, और p ऑफ 1 तो 0 होना चाहिए, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर लेके गए सबको, ये हो जाएगी k की वैल्यू। आए समझ में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। p ऑफ x कितना गिवन कर रखा है, kx² माइनस ये गिवन है, तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा यहाँ से, k × 1² माइनस √2 1 प्लस 1, k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 माइनस 1। समझ में आ गई बात, कैसे, इधर √2 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, px इज इक्वल्स टू kx² माइनस 3x प्लस k। अगर इस क्वेश्चन को करना है तो अब क्या करोगे, p की वैल्यू वो 1 रख दो, 1 रख के चेक करेंगे p ऑफ 1 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। k माइनस 3 प्लस k, कैसे, k 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 × 1 1, तो k माइनस 3 प्लस k बराबर 0। ठीक है, 2k माइनस 3 बराबर 0, तो k बराबर 3/2। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने तीनों क्वेश्चनों में k की वैल्यू निकाल दी, यानी कि अगर वो उसका फैक्टर है तो उस वैल्यू को 0 के इक्वल करो और वहाँ से x की वैल्यू निकाल के px में पुट कर दो। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक की बात। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रही थी, मैंने आपको सिखाया था लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या सिखाया था मैंने आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे अपना क्वेश्चन था कौन सा, ये वाला, पी वाई इज इक्वल्स टू y² प्लस 5y माइनस 6, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के फैक्टर जैसे अपन को करने थे तो हमने सबसे पहले क्या किया था, चेक किया था इसको किसी पे 0 है क्या, तो 1 रख के देखा y की जगह, तो y की जगह जब 1 रखा तो हम पाया कि ये पी वाई इज इक्वल्स टू 1 पे क्या हो रहा है, p ऑफ 1 0 हो रहा है। कैसे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 × 1 5 माइनस 6 5 प्लस 1 6 6 माइनस 6 इज 0, तो y इज इक्वल्स टू 1 पे p ऑफ 1 क्या हो रहा है 0। y इज इक्वल्स टू 1 पे p ऑफ 1 क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ठीक है, तो p ऑफ 1 0 हो रहा है y इज इक्वल्स टू 1 पे, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें अपन, ओहो हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। तो जब हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है तो हम उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करके दूसरा फैक्टर भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इतनी सारी कहानी सुनाई, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा मेथड है, स्प्लिटिंग, जो नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे आप देखो डिवाइड कैसे करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है y², यहाँ पे क्या है y, तो आपको कैसे डिवाइड करना है, स्टेप 1 देखो, y² में आपने y से डिवाइड करना है, तो कैसे करा आपने, y आ गया यहाँ पे, तो जो ये यहाँ आ जाता है उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है। तो y को y से करा तो y² आता है, y को -1 से करा तो -y आता है। सबसे सेकंड स्टेप होता है चेंज द साइंस, ये प्लस का है माइनस का है 0, ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर से वही करना है कि इसका पहला डिजिट और इसका पहला डिजिट दोनों को करना है डिवाइड, साइन के साथ यहाँ लिख दो, तो ये आया 6 से मल्टीप्लाई करो वापस से। ठीक है, फिर क्या करेंगे, साइन चेंज करा, ये कट गया ये कट गया 0 आ गया, यानी कि दूसरा फैक्टर इसका क्या हो गया
y प्लस 6, तो यानी कि पी वाई को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह के से। समझ में आया? तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम से मैंने फैक्टर निकालना सिखा दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इसमें हमने, एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन भी आ गए हमारे 3। बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।